ओके, सो पार्ट 11 में हम पार्ट 10 के बाद की फीचर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको बताया कोई वेरिएबल आप लेंगे आई इन रेंज नंबर ऑफ एनिमीज, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमीज से ही जो है कॉल होगा जो एनिमी है। तो इसके अंदर अगर कोई एनिमी वाई है, उसकी जो पोजीशन है एनिमी वाई है, उसको बोलते हैं करंट पोजीशन है, जो आई है वो करंट हो, यानी जो भी हम ले रहे हैं आई, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 450, जो साइज था, ये वाला जो साइज मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कंप्लीट क्लियर रहे आपको। ये इस तरीके से विंडो इस तरह से थी, तो हमने इसको 800 लिया है, इसको 600 लिया है। तो 600 यहाँ 450 यहाँ होगा, ये ऐसे 500 भी कर सकता हूँ मैं। अगर मैं ये 500 रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एनिमी जो है इस तरीके से डाउन आएगा, यहाँ तक एनिमी यहाँ तक पहुँच जाए। जैसे एनिमी इस एरिया में जाएगा तो वैसे ही गेम ओवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर जैसे ही 450 या 500 भी कर सकते हैं, 500 के अराउंड 5 की वैल्यू हो जाती है, तो हम तभी क्या करेंगे, हम अभी एक रनिंग, क्योंकि हमने जो है ना रनिंग लिया था, देखिए स्टार्टिंग में रनिंग इज इक्वल टू 2 लिया था ना, तो रनिंग इज इक्वल टू फाल्स कर देंगे, जिससे हमारा ये रनिंग फाल्स हो जाए। और फिर क्या होगा, ऐसे रनिंग फाल्स हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये लूप में एंटर नहीं हो पाएगा। देखिए ऐसे ये क्या लिखा है, रनिंग इज इक्वल टू ट्रू। जब रनिंग इज इक्वल टू ट्रू है तो हमने लिखा वाइल रनिंग, यानी वाइल ट्रू, ये मतलब है। तो ये लूप चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। लेकिन जैसे ही रनिंग इज इक्वल टू फाल्स होगा तो ये लूप ही एंटर नहीं होगा, यानी गेम क्लोज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके इसमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है। क्या, और जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो जैसे जैसे ये एंटर हो रहे हैं, नीचे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम वेट करेंगे थोड़ा सा। अभी मैं इसको ऐसे वेट कर लेता हूँ चेक करने के लिए। ओके, जैसे ही एनिमी उस एरिया में आता है तो देखते हैं क्या होता है। ये एनिमी उस एरिया में आया है, ये अभी ये बंद नहीं हुआ है, तो इसमें मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा अभी कुछ और। 450 ये ज़्यादा नीचे पहुंच गया और इससे ही उससे पहले बुलेट से टच हो जा रहा है, तो 450 ज़्यादा हो गया है, उसको थोड़ा सा 500 लिया ना, उसको थोड़ा कम करके देख लेते हैं। ओके, क्योंकि 500 पे वो एक बुलेट बुलेट से टच हो जा रहा है, एक नीचे उसमें एक इनविजिबल बुलेट होती है जो बताई थी। एनीवे इसको जो है मैं करके देखता हूँ 450 रन करता हूँ। वी हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। अगर फायर करेंगे आप तो इनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी हमें वो नहीं करना है। ऑटोमेटिकली ये बंद हो गया। ठीक है, तो अभी हमें यही चेक करना था कि ये बंद हो जाएगा। हालांकि हम ये करेंगे कि वो बंद ऑटोमेटिकली ना हो, उसमें लिखा है गेम क्लोज, वो बात की बात है। अभी हम कंसेप्ट आपको बताया अभी हमने, उसको भी हम आज के वीडियो में ही बताएंगे कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आज के में हो पाया तो कंसेप्ट समझ में आया, यानी जैसे ही एनिमी इस रेंज में आएगा तो रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो कंसेप्ट हमने बताया। ओके, तो गेम ओवर का कंसेप्ट समझ में आया ना। अब आगे चलते हैं।
ये कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसमें और फीचर ऐड करेंगे। कौन कौन से फीचर है? एक फीचर वो वाला ऐड करेंगे कि हमने जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि अभी जो साउंड प्ले हो रहा है एक्सप्लोजन का, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है। तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। यानी इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड, फॉर बैकग्राउंड समथिंग लिख लेते हैं। कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ना मैंने आपको बताया था कि हमने मिक्सर को ऑलरेडी, याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप ये लिखा फ्रॉम पाइगेम इंपोर्ट मिक्सचर। तो उस मिक्सचर का यहाँ पे साउंड के लिए ही यूज करते हैं, साउंड और म्यूजिक दोनों के लिए। साउंड और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? साउंड और म्यूजिक में बताइए। ये डिफरेंस है कि म्यूजिक का मतलब है, जो म्यूजिक के साउंड का मतलब है जैसे एक्सप्लोजन साउंड होता है। म्यूजिक का मतलब वो होता है जैसे सॉन्ग म्यूजिक स्टेप से। साउंड का मतलब होता है कि कोई एट ए टाइम कोई हमने प्रोड्यूस किया, जैसे वहां पर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे किसको, जो भी हमने एक म्यूजिक वहां पर, उसका नाम है बैकग्राउंड, ये आ गया बैकग्राउंड डॉट डब्ल्यू, ठीक है। इसको हमने वहां पर, तो ये हमने क्या किया है, ये हमने लोड किया है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्ले करेंगे। तो मिक्सर करेगा डॉट प्ले। अब जैसे हम आप इसको करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस सेल्फ लूप को, लूप क्या होता है, -1 क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एरे में -1 क्या, लिस्ट में पढ़ा था -1, तो -1 क्या करता था, इस तरह से आप याद कीजिए, यहाँ के एलिमेंट को कॉल करता था, याद है। यानी इसका मतलब ये होता है कि इसका नाम होता है जीरो, ये जीरो, इससे लिखना पड़ेगा जीरो, और इसका मतलब होता है इधर से -1। तो -1 क्या करता है, रिवर्स से कॉल करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो म्यूजिक फाइल है वो 20 सेकंड की है, लेकिन गेम तो आपका 1 घंटे चल सकता है, 2 घंटे, तो वो 20 सेकंड को बार बार -1 करेगा, यानी लूप में लाएगा। यानी ये लूप के लिए होता है, यानी वो म्यूजिक जो 20 सेकंड का है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर? -1 का ये मतलब है। तो ये -1 है। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको स्टार्ट कर लेते, रन करता हूँ। ये मैंने इसको रन किया, साउंड आ रहा शायद आपको, आ रहा ना म्यूजिक? ठीक, देखिए म्यूजिक इसमें इस तरह से इम्प्लीमेंट हो गया। इसको मैं करना पड़ेगा, म्यूजिक बार बार बजता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इसमें म्यूजिक को हम, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें टाइटल और आइकन, क्योंकि हमने लिखा है फॉर बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, आइकॉन और टाइटल भी होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है आप क्या करते हैं, पाइगैम जैसे डॉट लिखेंगे, और यहाँ पर जो है कई फंक्शन आपको, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो आपको यहाँ से, जैसे कि हमें चूंकि डिस्प्ले का फंक्शन देना है, जैसे डिस्प्ले था ना, डिस्प्ले कराना है डॉट, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं सेट कैप्शन है, सेट मोड हम पहले यूज कर चुके हैं, जो 6 हमने विंडो ली थी 8x600 वो, और सेट आइकन भी है इसके अंदर, ठीक है। जो हम कुछ बेसिक हम अभी यूज कर रहे हैं सेट कैप्शन, यानी क्या कैप्शन हम रखना चाह रहे हैं इसका। जैसे अभी हमने इसका कैप्शन रख लिया है, जैसे मैं गेम, या फिर कह देते हैं इस एनिमी, इसका नाम हमने ऐसे रैंडम रख लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ऐसे ही हम जो है अभी इसी को कॉपी कर लेते हैं, बल्कि हम आइकॉन आइकॉन उसमें रख सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें करना पड़ता है सेट आइकन।
कहाँ से आएगा आइकन? यहाँ तो हमने कैप्शन लिख दिया था, लेकिन आइकॉन में तो हमने कुछ इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी ना, यानी अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है इमेज को अपलोड करते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम आइकॉन इमेज, कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं। आइकन इमेज को जो लोड करने का तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया कई बार। पाइथन डॉट इमेज, और यहाँ पर उसका नाम लिखें। इसमें छोटा सा एक इमेज है आइकन डॉट जेपीजी, उसका नाम है, हो सकता है वो पीएनजी भी हो सकता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो आइकन इमेज है ये यहाँ पर कॉल होगी, आइकन इमेज। इसको हम चेक कर लेते हैं, साउंड बार बार प्ले होगा उसको, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज है और ये स्पेस एनिमेशन। ठीक है, अच्छा अभी तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, ये आइकॉन है और ये जो है कैप्शन है। तो इस तरह से आप इसमें इमेज और कैप्शन जनरेट करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ मैं क्या करता हूँ, जब मुझे इसे रन करना पड़ता है तो बार बार म्यूजिक स्टार्ट होता है, तो उसमें थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, तो इसको मैं जो है हाइड कर देता हूँ, इन दो लाइन को, बाद में इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल स्लैश मैंने प्रेस किया, वो जो है हाइड हो गया है। ठीक है, कमेंट आउट। हम बैकग्राउंड के लिए हमने सीखा कि कैसे हम ये सब करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बैकग्राउंड का भी हो गया। अब हमारा है कि हम चाहते हैं हमारा स्कोर, स्कोर कैसे हो। स्कोर का पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे ही ये हम यहाँ कोलिजन कर रहे हैं, ये कोलिजन तो ये फंक्शन है, हम कर यहाँ पर रहते कोलिजन नीचे, ये देखिए। ये जैसे ही कोलिजन हो रहा था, तो वैसे ही क्या हो रहा था, वैसे ही एक एक्सप्लोजन का साउंड प्ले हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि यहीं पर या इससे पहले या इसके बाद क्या हो कि एक स्कोर हो हमारे पास, कोई वेरिएबल, वो स्कोर ऐड हो जाए। तो हमें एक स्कोर वेरिएबल कॉल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कहीं पर भी, जैसे हमने ये सब कॉल किया था, तो वैसे ही हम स्कोर भी कॉल कर लेते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। उसका नाम रखते हैं स्कोर वैल्यू। वैल्यू कितनी रखेंगे, रखेंगे इनिशियल में। तो हम ये चाहेंगे कि जो स्कोर वैल्यू है, जैसे ही कोलिजन हो तो स्कोर वैल्यू में 10 या 100 जितना हम रखना चाहें वो ऐड हो जाए। तो इसके बाद भी रख सकते हैं, साउंड से पहले भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो मेरी स्कोर वैल्यू है, जैसे ही एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन कब होता है, जब कोलिजन होता है, तो उसी टाइम स्कोर भी चेंज हो जाए। इसमें जो है 10 या 100 ऐड हो जाए, जितना भी आप रखना है, प्लस इज इक्वल टू 100 है। ये होता है कि स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस 100, जितना था उसमें 100 ऐड हो जाएगा। तो ये तो स्कोर है, लेकिन ये डिस्प्ले कहाँ होगा, अभी हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि डिस्प्ले यानी कि विंडो के अंदर ये कहाँ पर होगा, ये अभी किया ही नहीं है हमने। ओके, अभी सिर्फ हमने इसको रखा है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम इसको रन करेंगे स्कोर तो चेंज होगा, लेकिन वो आपको दिखाई कहीं नहीं देगा। ठीक है, तो उसको स्क्रीन में रेंडर कैसे करना, देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ब्लिट, ब्लिट इमेज के लिए यूज होता है, स्क्रीन डॉट ब्लिट, और एक होता है रेंडर, वो फॉन्ट के लिए यूज होता है, फॉन्ट डॉट रेंडर। जब फॉन्ट को डिस्प्ले करना होता है उसे रेंडर बोलते हैं, जब स्क्रीन को करना होता है उसे ब्लिट बोलते हैं, स्क्रीन डॉट ब्लिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉन्ट को रेंडर करना है। और जब फॉन्ट को रेंडर करते हैं तो फॉन्ट को कॉल करना पड़ता है, जैसे इमेज को लोड करते हैं ना, ऐसे फॉन्ट को भी लोड करना पड़ता है। चलिए वो देखते हैं हम कैसे उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ एक फंक्शन जहाँ पर हमने दूसरे फंक्शन बनाए थे, कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी के इसके आसपास ही बना लेता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं, pf से बनता फंक्शन, और उसका नाम रखते हैं शो स्कोर। ओके, इसमें क्या रखेंगे हम, इसमें
हम ये मान लेते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हमें करना ये है कि हम स्क्रीन में, जो हमारी स्क्रीन है या विंडो है, उसमें हम स्कोर को ब्लिट कर सके, दिखा सके, ब्लिट कर सके। यहाँ पर कोई हमारा स्कोर हो और किस पोजीशन में ब्लिट करना है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका 10,10 पर, ठीक है। जैसे कि ये हम ये चाह रहे हैं कि ये जो स्कोर है, स्कोर, ये स्कोर अभी कुछ नहीं है क्योंकि ये स्कोर वैल्यू है, ये स्कोर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये क्या है। तो ये जो स्कोर होगा ये ब्लिट हो जाए। अब यह स्कोर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। स्कोर के लिए हमें फ़ॉन्ट की रिक्वायरमेंट होती है। स्कोर का मतलब है कि जो एक तरह से जैसे टेक्स्ट होता है, ये मतलब है यहाँ पर स्कोर का टेक्स्ट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्कोर टू, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट हम इनिशियलाइज करते हैं, वो हमने अभी किया नहीं है, तो हम अभी ऊपर करेंगे। तो इसका नाम लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज फ़ॉन्ट उसका नाम है। एक फ़ॉन्ट रखेंगे हम जो लार्ज में रखना चाहेंगे हम, और उसको रेंडर करेंगे। और उस रेंडर में हम क्या, हम ये जो कर रहे हैं स्कोर का टेक्स्ट क्या है, किस, यानी कि यहाँ पर स्कोर आए और स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो आपको पता होगा कि हम उसमें प्लस लगाते हैं ऐसे, प्लस हम चाहेंगे कि स्कोर के आगे क्या आएगा, स्कोर वैल्यू। तो देखिए ये कहने का मतलब क्या मेरा, ये स्कोर वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं ऐसे। बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा वरना एरर आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक पाइथन प्रोग्राम बताया था, उसमें आप बताया था कि स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग में ऐड कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग को आप इंटीजर में ऐड करेंगे तो वो स्ट्रिंग बना के उसको ऐड करेगा। तो हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग स्कोर वैल्यू हो गया। और उसके बाद इसका फॉर्मेट होता है ये रेंडर वाला, उसके बाद डिस्प्ले करना है। और उसके बाद कलर, कलर इसका वाइट है, वाइट के लिए RGB वाला आपको पता ही होगा, 5 आता है, ठीक है। ये R होता है, ये GB, रेड के लिए ये 0 0 हो जाएगा और ब्लू के लिए ये दोनों 0 हो जाएंगे, आपको शायद पता होगा ये, और तीनों 0 होगा तो ब्लैक होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये टेक्स्ट जनरेट कर रहा है स्कोर का, यानी क्या हमें डिस्प्ले करना है, कहाँ डिस्प्ले करना है, इस पोजीशन पर। अब बचा हमारे पास ये लार्ज फॉन्ट, इसको डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लार्ज फॉन्ट लिखते हैं, लार्ज फॉन्ट, हम लार्ज रखना चाह रहे हैं कुछ भी, इक्वल टू। अब इसके लिए इसको इनिशियलाइज करना, लार्ज फॉन्ट, इसमें फॉन्ट को इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इसको हम ऐसे वही जैसे बताया था, पाई गेम होना लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि पाई गेम के अंडर में ही आता है ये, डॉट फॉन्ट होता है, फिर इसका फॉर्मेट होता है ये फॉन्ट। और उसके बाद इसमें जो बेसिकली अवेलेबल होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, तो यहाँ पे हम फ्री सेंस ये लिख देते हैं। और इसका साइज हमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि हम मान लीजिए किस साइड में चाह रहे हैं इसको स्कोर आ जाए, में 30 में कुछ भी इसका साइज हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लार्ज फॉन्ट है। और हमें अगर कोई और भी फॉन्ट चाहिए तो हम इसी से कॉपी कर लेंगे। जैसे एक हम लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे तो उसको हम एक्स्ट्रा लार्ज फॉन्ट बोल देते हैं। तो वहाँ यहाँ पर हम उसको चाहेंगे कि वो 64 में आए। और सिमिलरली एक हम इस फॉन्ट करते हैं या स्मॉल, ठीक है। इसमें हम चाहेंगे कि ये 20 या 20 पाउंड आए। तो ये हमने जो है फ़ॉन्ट को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो शो स्कोर है ये क्या करता है, ये उसको होल्ड कर रहा है उस स्कोर को। लेकिन अभी हमने इसको कॉल नहीं किया है, कॉल समझ रहे हैं ना, यानी कि जब हम कॉल करते हैं फंक्शन में तभी तो स्कोर दिखाई देगा ना, ठीक है ना। यस सर। तो हम इसको जो है यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, लूप के अंदर कॉल करेंगे।
ये यहाँ पर कॉल करके देख लेते हैं। ये तो रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स है, इस लूप के अंदर करना ना, क्योंकि लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये देखिए रनिंग, तो ये लूप है, इसके अंदर हम इसे कॉल कर लेंगे वाइल लूप के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। शो स्कोर, ठीक है, शो स्कोर है, जहाँ भी कोई एरर आएगी वो हमें पता चल जाएगा बाद में उसको हम। ठीक है, चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ कहाँ क्या एरर है या क्या प्रॉब्लम है। और ये दिखाई दे रहा है डिस्प्ले, एक साथ 3 किल हो गए क्या? ठीक है, देखिए जैसे ही ये एक एनिमी किल हो रहा है तो वैसे ही 100 ऐड हो जा रहा है। देखिए एक साथ 2 ही किल हो गए थे, ये देखिए ये हो गया, और डिस्प्ले भी हो रहा है, इसमें चल रहा है 1200 हो गए। और इस तरीके से ये देखिए सक्सेसफुली रन हो गया ये। सर ये 200 क्यों ऐड कर रहा है? 2 एनिमी आ गए ना सामने इसके एक साथ, एक एनिमी का ना, ये देखो इसको बाद में चेंज कर लेंगे। जैसे कि अगर ऐसा हो कि एक बुलेट से एक ही एनिमी किल हो, तो उसके लिए कुछ और सोच सकते हैं। देखिए वो नीचे आ गया तो गेम ओवर हो गया, जैसे बताया था मैंने, अगर एक भी एनिमी नीचे आ जाएगा तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, यस ओके, सर। तो ये हो गया, स्कोरिंग का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब एक कंसेप्ट हमें रखना है कि जैसे ही गेम ओवर हो रहा है तो वहां पर क्या हो, गेम ओवर लिखा भी आए, ऐसा बंद ना हो। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट हमें रखना है। तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे इसके लिए कि जैसे ही ये हम ने ये रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स किया था, तो यहाँ पर एक फंक्शन हो, एक फंक्शन कॉल हो जाए रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स से पहले, एक फंक्शन कॉल हो जाए, और वो उसके बाद रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स हो या ब्रेक हो, जो भी होना है हम ये चाहेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, गेम और फंक्शन बना सकते हैं। तो जैसे हमने ये बनाया था अभी, स्कोर वाला फंक्शन बनाया था, वैसे ही बनेगा वो। ये, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। नाम रख देते हैं गेम ओवर फंक्शन या गेम ओवर कुछ, गेम इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर यानी हमें डिस्प्ले कराना है स्कोर को। ठीक है, तो हमने इसके लिए ये किया, मुझे पाइचाम को रिस्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि कैसे स्कोर जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी हम गेम ओवर और बाकी जो दूसरा कोई फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है,